Assalamu alaikum viewers, this is Shamir Khan and welcome to my channel Students Club. So students, the topic which we are going to study today is the second video of jQuery. So in the last video we have discussed about jQuery introduction, what is its pros and what is its cons. Similarly, we learned the basic structure of jQuery, why it is useful, and why it is being used in professional businesses. So we have also discussed about the selectors and events in jQuery. The today's topic is about jQuery effect. सही है। तो jQuery के effects क्या होते हैं, jQuery के effects के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, बहुत सारी हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, बहुत सारे मेथड्स डिस्कस करेंगे आज हम। तो स्टूडेंट्स लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो ये सब हमारे पास जो पुराने जो मैंने इवेंट्स लगाए थे वो ये सब वही लिखे हुए हैं मेरे पास। सही है। तो अब जो है वो हम लोग एग्जीक्यूशन देख लेते हैं इसकी आगे मजीद। सबसे पहले तो मैं एक मिनट इसको ज़रा अलाइन कर दूं। ये मैंने बताया शिफ्ट ऑल्ट एफ, तो इससे ये मेरे पास एक अलाइन हो गया होगा, एक ही लाइन में हो गया है, काफ़ी बेहतर अच्छी रिप्रेजेंटेशन आ गई है। अच्छा जी, अब जो है वो मैं देख लेता हूँ jQuery इफेक्ट के अंदर सबसे पहली चीज़ जो आ जाती है स्टूडेंट्स, वो आ जाती है हाइड और शो की प्रॉपर्टी या हाइड और शो का मेथड। सही है। मतलब मैंने क्या किया, एक चलिए इसको रिमूव ही कर देते हैं ना, ये नहीं बल्कि रख लेते हैं इसको। चले सही है, बॉडी के अंदर आया मैं। सही है। और बॉडी के अंदर मैंने एक ऐसा समझ लें कि एक डिफ क्रिएट कर लिया। सही है। और डिफ के बाद जो है इसको मैंने कंट्रोल एक्स किया, इसको यहाँ पे आके जो है वो मैंने पेस्ट कर दिया। सही है। पेस्ट कर लेने के बाद जो मेरे पास डिव की है इसके अंदर मैंने क्लास इंसर्ट करवा दी, सॉरी, इसके अंदर जो है वो मैंने कंटेनर इंसर्ट करवा दिया। सही है। क्लास के अंदर कंटेनर इंसर्ट करवा दिया, इनपुट को हटा के जो है वो मैंने h1 का टैग इंसर्ट करवा दिया। इसके अंदर h1 के टैग के अंदर मैं लिख दूंगा कि लर्निंग जे क्वेरी अफेक्ट्स। सही है। इसको मैंने सेव किया और इसको रेंडर करके देख लेते हैं। इसको रेंडर जब मैं करूँगा तो मैंने गूगल पे गया अपना, और इधर जो है वो हम इसको रेंडर करेंगे। तो मैंने राइट क्लिक किया, कॉपी पाथ करी, और कॉपी पाथ कर लेने के बाद जो है वो मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट करके रेंडर किया। तो मेरे पास h1 का टैग आ गया और एक जो है वो बटन आ गया। सही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं जैसे ही इस बटन पे क्लिक करूँ तो लर्निंग jQuery इफेक्ट्स छू मंतर हो जाए, मतलब गायब हो जाए। सही है। आबरा का डाबरा लग जाए इस पे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग वही डॉलर साइन लगाया। डॉलर साइन में मैंने यहाँ पे जो है वो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी का फंक्शन लगाया हुआ है, तो ये लगाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ये किया कि मुझे बटन को एक्सेस करना है, तो मैंने बटन लिख दिया यहाँ पे, टैग नेम से एक्सेस कर रहा हूँ बटन को। बटन पे मैंने क्लिक की, क्लिक का इवेंट पास करवाया, और क्लिक में जैसे ही करूँ तो कोई फंक्शन परफॉर्म हो, फंक्शन लगाया मैंने, और फंक्शन के अंदर जो है वो मैंने ये डॉलर लगाकर बता दिया उसको क्या, कि जो भी मेरा h1 का टैग है, h1 का टैग वो क्या हो जाए, हाइड हो जाए। सही है। छू मंतर हो जाए तो इसका मतलब है कि हाइड हो जाए। सही है। अच्छा जी, हाइड हो जाएगा वो, और ये लगा दिया तो इससे वो हाइड हो जाएगा। सेव किया इसको मैंने, इसको रेंडर कर लेते हैं। जैसे ही मैंने इसको रेंडर किया तो जैसे ही मैंने बटन पे क्लिक किया तो जो हमारा jQuery इफेक्ट लिखा हुआ था वो सब गायब हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैं जैसे इसको रेंडर करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं मेरे पास जो बटन आ रहा हो ना, सिर्फ बटन आ रहा हो, मतलब सही है, लर्निंग jQuery इफेक्ट ना लिखा हुआ आ रहा हो, सिर्फ बटन लिखा हुआ आ रहा हो। जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूँ तो जो है लर्निंग jQuery इफेक्ट लिखा हुआ आ जाए मेरे पास। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लर्निंग jQuery की स्टाइलिंग कर देंगे थोड़ी सी। इसकी मैंने स्टाइलिंग कर देता हूँ, मैं इनलाइन स्टाइलिंग कर रहा हूँ, आप एक्सटर्नल भी कर सकते हैं, इंटरनल स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया, डिस्प्ले, नहीं डिस्प्ले नहीं है, इसको कर लेते हैं, हाँ डिस्प्ले कर लेते हैं। चले डिस्प्ले पे आ गया, और डिस्प्ले पे आके मैंने कर दिया इसका
नन डिस्प्ले कर दिया, सही है। अच्छा जी, अब हाइड की जगह पे क्या प्रॉपर्टी लगेगी, अब हमें हाइड नहीं करवानी चीज़ों को, हमें क्या करवाना है, शो करवाना है, सही है। शो करवानी है चीज़ों को, तो मैं क्या करूँगा, शो लिखा मैंने, और मेथड तो लिखा वही है हमारे पास, ब्रैकेट्स बने हुए। मैंने इसको जैसे ही रेंडर किया तो हमारे पास अब H1 का जो टैग है वो नहीं शो हो रहा, जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो अब शो होगा मुझे, ये शो हो गया, सही है। तो ये जो है ये jQuery के हमारे पास इफेक्ट्स हैं कि जो जिससे हमें चेंजेस होती हुई दिख रही हैं हमारे वेब पेज पे, सही है। तो ये जो थे हमारे पास बेसिक जो चेंजेस होती हुई दिख रही थी, उसके लिए हमने हाइड और शो की जो है वो मेथड अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल हाइड और शो से थोड़ा सा आगे जाते हैं, तो आप देखते होंगे आपके पास बहुत सारी चीजें जो है स्लाइड होती हुई आ रही होती हैं, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, सही है, स्लाइड टॉगल, ये सारी चीजें होती हैं जो हम लोग यूजुअली देखते हैं चीजों में इम्प्लीमेंट होती हुई, सही है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा लर्निंग जे क्वेरी इफेक्ट है ना, ये गायब तो हो, लेकिन स्लाइड होता हुआ गायब हो, सही है। जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूँ तो मैंने इसको हटाया और मैंने लिख दिया स्लाइड अप, सही है, स्लाइड अप हो, सही है। और स्लाइड अप हो, साथ ही साथ मैंने इसके अंदर जो है वो ड्यूरेशन भी डाल दिया कि स्लोली स्लोली हो ये सब, सही है। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं, इसको मैंने सेव किया, इसको मैंने रेंडर किया। अब ये मेरे पास शो नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि मैंने इसका डिस्प्ले जो है वो नन रखा हुआ है। डिस्प्ले इसका हटा लेते हैं, लेट से कंट्रोल एक्स किया, इसको मैंने सेव किया और इसको जब रेंडर किया तो ये मेरे पास अब शो हो रहा है। जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो ये स्लोली जो है वो हमारे पास स्लाइड अप होके ख़त्म हो गया, सही है। एक तरीका ये है आउटपुट दिखाने का, सही है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो jQuery के अफेक्ट्स के अंदर आ जाती है, सही है। आप इसके अंदर स्लो नहीं लगाना चाहते तो आप इसके अंदर कोई भी टाइम फ्रेम अप्लाई कर सकते हो, लेट से 2 सेकंड का। ये जो है वो हमारे पास मिली सेकंड के अंदर होते हैं, इस वजह से आपको 2000 लिखना पड़ेगा 2 सेकंड के लिए, 3000 लिखना पड़ेगा 3 सेकंड के लिए, 4000 लिखना पड़ेगा 4 सेकंड के लिए, सिमिलरली सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसको मैंने वापस से रेंडर किया और मैं जैसे ही बटन पे क्लिक करूंगा तो ये आराम आराम से गया 2 सेकंड के अंदर अंदर, सही है। सिमिलरली स्लाइड अप की जगह पे आप जो है वो स्लाइड डाउन भी लगा सकते हैं। स्लाइड डाउन की अप्लाई कर दी मैंने और वापस से जो है वो सेव किया, इसको रेंडर किया। 1 मिनट, ये गया इस वजह से नहीं क्योंकि डिस्प्ले इसका नन हुआ हुआ नहीं था। अब देखिएगा, जैसे ही मैंने बटन पे क्लिक किया तो ये आहिस्ता से जो है वो मेरे पास स्लाइड होता हुआ यहाँ पे शो हो गया। तो ये कुछ अफेक्ट हैं jQuery के, जिनमें से एक ये भी है, स्लाइड अप मैंने बता दिया आपको, स्लाइड डाउन बता दिया, सही है। स्लाइड टॉगल क्या है अब देख लेते हैं जरा। स्लाइड टॉगल किया मैंने, सही है, इसको सेव किया मैंने और इसको जब मैंने रेंडर किया तो मैं जैसे ही बटन पे क्लिक किया तो ये स्लाइड डाउन हुआ हुआ आ गया, सही है। अब मैं जैसे ही उस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये स्लाइड अप हुआ हुआ हो गया। तो ये क्या है, हमारे पास स्लाइड टॉगल अप्लाई हो रहा है, सही है। स्लाइड टॉगल का मतलब, टॉगल दरअसल टॉगल इफेक्ट ना, टॉगल इफेक्ट ये कहता है कि एक ही बटन पे जब हम क्लिक करें तो कोई फंक्शन परफॉर्म हो, और जब उस बटन पे वापस से क्लिक करें तो वो अपनी डिफॉल्ट पोजीशन पे चला जाए। टॉगल का असल मकसद जो है ना, असल मीनिंग जो है वो यही होता है, सही है। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो ये वापस चला गया, तो टॉगल का असल मीनिंग जो है वो ये है, सही है। अच्छा जी, स्लाइड टॉगल भी हमने अप्लाई करके देख लिया। अब आ जाते हैं हम लोग फेड इन फेड आउट टाइप पे। फेड इन के लिए, सही है, जैसे H1 का टैग मेरे पास बना हुआ है, उस पर मैंने डिस्प्ले नन लगाया हुआ है, तो मैं इस पे कर देता हूँ फेड इन। सेव किया, इसको मैंने रेंडर किया। अभी मेरे पास कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा, मैं जैसे ही बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास H1 का टैग टैग जो है, टैग बोल रहा था मैं, पेप्सी टैग। अच्छा, फिलहाल जैसे ही क्लिक करूंगा मैं तो मेरे पास H1 का टैग जो है वो अपेयर होगा स्क्रीन पे 2 सेकंड के अंदर अंदर फेड होता हुआ। तो ये 2 सेकंड के अंदर जो है वो मेरे पास अफेक्ट शो हो गया जे क्वेरी का, सही है। 2 सेकंड के अलावा भी आप लगा सकते हैं मजीद, इसके अंदर मैंने लेट से 4 सेकंड लगा दिए, इसको सेव किया, इसको रेंडर कर लेते हैं वापस से।
जैसे ही मैं क्लिक करूंगा अब ये 4 सेकंड के अंदर जो है वो कंप्लीट आया है हमारे पास शो होकर। सही है। इसे हम कहते हैं फेड इन। फेड इन के लिए आपको डिस्प्ले नन रखना पड़ेगा, तभी वो फेड होता हुआ शो होगा आपको। और फेड आउट के लिए, फेड आउट के लिए आपको डिस्प्ले नन रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसको सेव किया मैंने, इसको रेंडर किया, तो अब ये मेरे पास पहले से शो हो रहा है। अब ये फेड आउट होगा, मतलब ये स्क्रीन से गायब होगा कितने सेकंड में, 4 सेकंड में। अरे हाय, क्या बात है। सही है, तो 4 सेकंड में जो है ये फेड आउट हो गया हमारे स्क्रीन से। अच्छा जी। यहाँ तक तो क्लियर है सबको। अब जो है फेड आउट की जगह इस पे हम फेड टॉगल भी लगा सकते हैं। फिर टॉगल लगाया मैंने, सेव किया, इसको रेंडर कर लेते हैं। जैसे ही मैंने क्लिक पे बटन पे क्लिक किया तो ये 4 सेकंड के अंदर जो है वो फेड आउट हो गया, और जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो ये 4 सेकंड के अंदर जो है वो फेड इन हो गया। टॉगल का मतलब ये होता है ना, अपनी डिफॉल्ट पोजीशन पे चला गया वापस से। सही है। अच्छा जी। फेड टॉगल के अलावा आप इसके ऊपर और भी चीज़ें लगा सकते हैं, जैसे फेड टू। अब फेड टू क्या मांगता है, ज़रा इस पे गौर कर ले। मैंने इसको, बल्कि इसको हटा ही देते हैं। मैंने क्या लगाया इस पे, फेड टू। सही है। फेड टू लगाया मैंने, इस पे ब्रैकेट लगाया, तो इफ़ यू कैन सी, वो सबसे पहले क्या मांग रहा है, ड्यूरेशन। सही है। ड्यूरेशन मांग रहा है तो मैंने इसको ड्यूरेशन दे देना है, और उसके बाद वो मांग रहा है ओपेसिटी, और ओपेसिटी भी मांग रहा है वो नंबर के अंदर। तो मैंने इस पे ये पहले तो स्लो लगा दिया। सही है। स्लो लगाने के बाद मैं इस पे दे दूंगा ओपेसिटी, कॉमा। ओपेसिटी मुझे किस में देनी है, नंबर में देनी है। सही है। अच्छा जी। ओपेसिटी मैंने दे दी लेट से 0.15। सही है। अब इसको सेव करके देख लेते हैं। इसको मैंने रेंडर किया, सॉरी सेव किया, इसको रेंडर किया। मैं जैसे ही बटन पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास जो है वो ये आप इफेक्ट देख रहे हैं ना, मतलब ओपेसिटी इसकी क्या हो गई, 0.15 हो गई। इसकी इसका जो कलर था वो थोड़ा सा लाइट हो गया, उसके उस पर ओपेसिटी अप्लाई हो गई स्लोली स्लोली। सही है। स्लो, स्लो लिखा है मैंने तभी स्लोली उस पर ओपेसिटी अप्लाई हुई है। तो ये जो है वो हम लोगों ने अपने फेड टू जो है वो अप्लाई कर दिया है। सही है। फेड टू तो अप्लाई हो गया हमारे पास, फेड टॉगल भी अप्लाई हो गया, फेड इन फेड आउट। सही है। स्लाइड इन स्लाइड आउट, सॉरी स्लाइड अप स्लाइड डाउन और स्लाइड टॉगल, ये सारी चीज़ें तो है वो जो है सारी चीज़ें अप्लाई हो गई हैं हमारे पास। अब एक एनिमेट की प्रॉपर्टी जो है, एनिमेट का मेथड जो है वो देख लेते हैं वो क्या होता है। सही है। अच्छा जी। इसके लिए मैंने क्या किया, अब मैं इस पूरे को जो है वो रिमूव कर देता हूँ। सही है, बल्कि मुझे रिमूव करना पता नहीं क्यों ये सही नहीं लग रहा, तो इसी के अंदर चलो भाई करते हैं, अब जो भी करते हैं। एनिमेट के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने इस बटन को, इस H1 को और इस बटन को एनिमेट के लिए फ़िलहाल तो हटा दिया। सही है। इसको हटा दिया मैंने, और जो भी मेरे पास डिव बनी हुई है मैंने उसकी क्लास को भी रिमूव करवा दिया, और मैंने उसकी कुछ स्टाइलिंग कर दी। स्टाइलिंग मैंने कुछ इस तरीके से कर दी कि मैंने उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो रख दिया रेड। आप बोलेंगे सर को रेड कलर बहुत पसंद है, तो रेड रख दिया, और रेड के बाद जो है वो मैंने उसकी हाइट सेट कर ली। हाइट मेरे पास हो जाए फॉर एग्जांपल 100 पिक्सल्स। सिमिलरली उसकी विड्थ भी मैंने कर दी 100 पिक्सल्स। सही है। तो अ, हमारे पास जो है वो एक डिव बनकर आ जाएगा। इसको नॉर्मली देख लेते हैं, ये सिंपल सा हमारे पास एक डिव बनकर आ गया, शो हो गया। सही है। अब मैं इस पे जो है हमारे डिव पे एक एनिमेट की प्रॉपर्टी लगाऊंगा। सही है। अब ज़रा गौर करिएगा, ये मैंने हटाया, ये मैंने रिमूव किया। सही है। और मैंने डॉलर लगाया, डॉलर पे मैंने कहा कि जो भी मेरा डिव है, सही है, जो भी मेरा डिव है उस पे, बल्कि मैं बटन ही रख लेता हूँ। सही है। कंट्रोल जेड किया, अब मैं बटन पे ही रख लेता हूँ। इसको हटा देते हैं, इसको मैंने हटा दिया। सही है। और मैंने कर दिया इसको डिव। सही है। डिव डॉट
एनिमेट की प्रॉपर्टी लगाई और एनिमेट के अंदर जो है वो मैंने मेंशन कर देना है कि मुझे किस तरीके से उसको एनिमेट करना है। लेट से मैंने कहा कि मुझे लेफ्ट एनिमेशन चाहिए उस पर, सही है। तो मैंने लेफ्ट अप्लाई किया, 1 मिनट, लेफ्ट अप्लाई किया। लेफ्ट के बाद मैंने कहा उसको कि भाई लेफ्ट तो अप्लाई हो जाओ, 1 मिनट, लेफ्ट, लेफ्ट कितना, 200 पिक्सल्स, सही है। 1 मिनट, ये मेरे पास एरर दे रहा है, एरर ये मेरे ख्याल से इस वजह से दे रहा है कि हम लोगों ने ये ब्रैकेट्स नहीं लगाए, सही है। तो ये ब्रैकेट्स आपको लगाने ज़रूरी हैं। इसको मैंने सेव किया, इसको रेंडर कर लेते हैं। जैसे ही मैंने इसको रन किया तो ये राइट साइड पे मूव नहीं किया। उसकी वजह ये है कि जब हम लेफ्ट लिखते हैं तो वो राइट साइड पे मूव करेगा, सही है। अभी तो वो मूव इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि हमारा जो डिव है उसकी हमने स्टाइलिंग में यहाँ पे पोजीशन देनी पड़ेगी हमें, सही है। पोजीशन उसको मैंने दे दी लेट से रिलेटिव। सेव किया इसको मैंने। जब मैंने इसको रेंडर किया तो ये अभी भी मूव नहीं किया, पता नहीं क्या है इसके अंदर। फिलहाल तो देख लेते हैं, 1 मिनट, 1 मिनट, मेरे पास बटन ही शो नहीं हो रहा ना। हाँ, तो इस वजह से तो मूव नहीं कर रहा वो बेचारा। मैं उसको ब्लेम दे रहा हूँ बार बार। मैंने इस डिफ के अंदर जो है वो, डिफ के अंदर नहीं, चलिए डिफ के बाहर बना लेते हैं, एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। बटन बना लिया मैंने और उसका नाम रख दिया क्लिक। सेव किया इसको, रेंडर करा तो मेरे पास एक बटन बना हुआ आ गया, सही है। अब मैं जैसे ही बटन पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास एनिमेट हो जाएगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास राइट साइड पे 200 पिक्सल्स मूव कर गए, सही है। अच्छा जी। ये तो बड़ी सिंपल सी एनिमेट की प्रॉपर्टी हो गई। इसके ऊपर आप और भी बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। लेट से मैं इधर आया, इधर मैंने कॉमा डाला। कॉमा के बाद जो है, एक मिनट, कंट्रोल जेड, हाँ। कॉमा के बाद जो है मैं इस पे लगा देता हूँ इसकी विड्थ, सॉरी, इसकी विड्थ हो जाए क्या, इसकी विड्थ हो जाए, इसकी विड्थ भी 200 पिक्सल हो जाए, सही है। विड्थ भी 200 पिक्सल हो जाए, साथ में इस पे ओपेसिटी भी लग जाए। ओपेसिटी, ओपेसिटी लग जाए इस पे। ओपेसिटी कौन सी लगे भाई, 0.15 की ओपेसिटी लग जाए इस पे। अच्छा जी, ओपेसिटी भी लग जाए और साथ ही साथ इसको मैं, ये सारी चीज़ें स्लोली स्लोली लगे तो मैंने क्या कर दिया भाई, इसको स्लो का जो है वो इवेंट पास करवा दिया। अच्छा जी, सेव किया इसको मैंने, रेंडर कर लेते हैं इसको। जैसे ही मैंने इसको रेंडर किया और इस पे मैंने जो है वो क्लिक अप्लाई की तो इस पे ओपेसिटी वगैरह ये सब कुछ अप्लाई हो गई, स्लो होते हुए शो हुई है मेरे पास, सही है। अच्छा जी। ये आप लोगों ने देखी है एनिमेट की प्रॉपर्टी। अगर आपको मल्टीपल एनिमेट की प्रॉपर्टीज लगानी है तो आप कॉमा डाल के उसको मजीद इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, सही है। अच्छा, इसका दूसरा तरीका एक ये भी है क्या, कि आप इधर जो है वो पहले एक वेरिएबल असाइन कर लें, सही है। वेरिएबल डिफ के नाम से असाइन कर लें और उसको बराबर करवा दें आप जे क्वेरी के सिलेक्टर के तौर पे, जैसे डिव, सही है। तो आप डिव जब ये करवा देंगे तो आपको सिंपल फिर इधर jQuery नहीं डालना पड़ेगा, बल्कि एक वेरिएबल जो कि डिव है वो डालने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी भी आपका ये सेम काम करेगा। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, रेंडर किया, जैसे ही मैंने बटन पे क्लिक किया अभी भी वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही काम कर रहा है, सही है। अच्छा जी, साथ ही साथ इसके अंदर एक ये काम भी कर देते हैं हम, कि मैंने इस डिफ के अंदर ही एक टेक्स्ट लिख दिया। लेट से लिख दिया मैंने हेलो, बस वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, हेलो लिख दिया, सही है। हेलो लिख दिया और साथ ही साथ मैंने उस डिफ के अंदर हाँ सही है, इसके अंदर मैंने डिव डॉट एनिमेट वापस से लगाया और वापस से जो है उसको मैंने फॉन्ट साइज असाइन कर दिया। फॉन्ट साइज कॉलन, कॉलन क्या होना चाहिए भाई फॉन्ट साइज उसका, इसका फॉन्ट साइज हो जाए 3 EM, 3 EM भी हमारे पास
पिक्सल्स के बराबर होते हैं। अच्छा जी, इसको बल्कि करली ब्रैकेट लगाना भूल गया मैं, करली ब्रैकेट लगा देंगे इसमें। सही है, और इसके अंदर भी जो है वो मैं टाइम असाइन कर देता हूँ, लेट से स्लो कर देता हूँ सिर्फ। सेव किया इसको मैंने, इसको जैसे ही मैंने रेंडर किया तो उसके अंदर मेरे पास हेलो लिखा हुआ आ रहा है। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये जो हेलो है उसका टेक्स्ट बड़ा नहीं हुआ, आई डोंट नो व्हाई। इसका इशू देख लेते हैं अभी हम। सही है, div डॉट एनिमेट फॉन्ट साइज 3 em स्लो, आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन। उसके बाद भी कोई इशू दे रहा है। सेव किया इसको मैंने, वापस से रेंडर करके देख लेते हैं इसको। नो इफेक्ट तो हमारे पास नहीं आ रहा फॉन्ट साइज का। इसको देख लेते हैं, लेट्स से कहीं इसके अंदर तो मैं कुछ मिस्टेक नहीं कर रहा। एक मिनट, वेट। हाँ, इसके अंदर मिस्टेक ये है कि मैं जो है वो फॉन्ट साइज जो है वो फॉन्ट साइज कुछ एस नहीं, स्मॉल एस नहीं होता, उसके अंदर कैपिटल एस होता है। इस वजह से जो है वो अपना इफेक्ट जो है वो मुझे सही तरीके से शो नहीं करवा रहा था। मैंने इसको सेव किया, इसको रेंडर करके देख लेते हैं तो ये देखें अगर आप, इसका टेक्स्ट जो है वो कैपिटल हो गया है। सही है, ये क्लियर है आपको? तो ये गलती कर रहे थे हम, एक एस हमने स्मॉल लिखा हुआ था, इसकी वजह से। मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ कि ये देखें, फॉन्ट साइज मैं इस पे लिखूंगा ना, फॉन्ट डैश साइज। सही है, तो डैश साइज लिख सकते हैं या फिर आप कैपिटल एस लिखना पड़ेगा आपको, जिसकी वजह से वो एक कंप्लीट एक रिप्रेजेंटेशन है जो बाय डिफॉल्ट दी हुई है। सही है, एनिमेट से आप लोग ये सारी चीज़ें, ये सारी हरकतें जो आप कर सकते हैं, इसको कहते हैं दरअसल छिचोरबंदी। ये वो हीरोपंती आई थी ना, उसको कहते हैं इसको छिचोरबंदी। तो एनिमेशन जो है वो एक तरह से छिचोरी होती है, इसको छिचोरबंदी कहा जाता है। सही है, मैंने क्लिक पे क्लिक किया तो उसने इस तरीके का इफेक्ट दे दिया, ओपेसिटी हटा के मैंने आपको दिखा दिया। सही है, अच्छा जी। एनिमेट के अलावा जो है हमारे पास आ जाती हैं चीज़ें, जैसा कि इसको मैंने अभी तो फिलहाल के लिए इसको भी हटा देता हूँ। सही है, अब एनिमेट के अलावा हमारे पास आ जाती है, हाइड हो गया हमारा, शो हो गया, एनिमेट हो गया। सही है, फेड इन फेड आउट, फेड टॉगल, फेड टू हो गया, स्लाइड इन सॉरी स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, स्लाइड टॉगल हो गया। सही है, स्टॉप का देख लेते हैं। अब सबसे पहले क्या किया मैंने, एक मैंने एक बटन बनाया हुआ है। सही है, एक बटन बनाया हुआ है, इस बटन को मैं ऊपर की तरफ बना लेता हूँ, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी। सही है, इसकी मैंने हाइट 100 रखी हुई है तो उसको मैं कर देता हूँ 200। इसकी विड्थ 100 पिक्सल सही है, पोजीशन रिलेटिव सही है। सेव किया इसको मैंने, और जो है वो मैं आ जाता हूँ वापस से, कि मैं जैसे ही बटन पे क्लिक करूँ, मतलब डॉलर साइन आया। सही है, और फिर हमारा बटन आ गया, बटन आ गया कि मैं जैसे ही बटन पे क्लिक करूं, ऑन क्लिक का फंक्शन लगा दिया मैंने, और उस पर मैंने एनोनिमस फंक्शन पास करवा दिया, और उसको मैंने कह दिया कि जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूं तो क्या परफॉर्म हो जाए भाई, जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूं तो हमारे पास जो भी डिव है वो नीचे स्लाइड होता हुआ है। सही है, ऐसा ही है ना? तो मैंने क्या कहा कि हमारा जो भी डिव है वो स्लाइड टॉगल आए, स्लाइड टॉगल, साथ ही साथ स्लो स्लो भी आए भाई वो। बल्कि स्लो की जगह इस पर मैं टाइमिंग अप्लाई कर देता हूँ, लेट से 4 सेकंड। सही है, 4 सेकंड। और पहले चलो इसको देख लेते हैं एग्जीक्यूट करके। इसको मैंने सेव किया, इसको रेंडर कर लेते हैं। ये पहले से अपनी रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है। सही है, इसकी पहले से रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखाने के लिए हमें सिंपल इसको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले डिस्प्ले
डन कर दिया मैंने इसको, सही है। इस हेलो को हटा देते हैं। सेव किया, इसको मैंने रेंडर किया जैसे ही। अब मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो वो स्लाइड हुआ हुआ आ रहा है मेरे पास, सही है। अच्छा जी, स्लाइड हुआ हुआ तो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, सही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल स्लाइड हुआ हुआ सही आ रहा है। 4 सेकंड के हिसाब से वो मुझे स्लाइड हुआ हुआ चीज़ें शो करवा रहा है। लेकिन मैं इस पे ये चीज़ अप्लाई करवाना चाह रहा हूँ कि वो स्लाइड तो हो जाए, लेकिन कुछ इस तरीके की एग्जीक्यूशन हो उसके अंदर। कंट्रोल सी किया मैंने, कंट्रोल वी किया, जैसे ही मैं अपने सेकंड बटन पे क्लिक करूँ, ये मेरा एक फर्स्ट बटन बना हुआ है, इसको मैं कर देता हूँ स्टार्ट या फिर कंटिन्यू, सही है। अच्छा जी, और एक और बटन मैं क्रिएट कर लेता हूँ, एक और बटन कर लेता हूँ स्टॉप के नाम से, सही है। अब मैं जैसे ही अपने बटन पे स्टॉप पे क्लिक करूँ तो वो जो है उसका डिव जो है वो उधर ही रुक जाए, सही है। तो ये जो दो बटन दिए हुए इसके लिए मुझे आईडी इनको अलग अलग असाइन करनी पड़ेगी। तो मैंने आईडी असाइन करी इसको B1 के नाम से, और इस दूसरे वाले को जो है वो मैं आईडी असाइन कर देता हूँ लेट से B2 के नाम से, सही है। स्टार्ट करने के लिए मुझे B1 पे क्लिक करना है, सही है, ऐसा ही है ना। तो मैंने #B1 दे दिया, आईडी है तो इसलिए हैश देना पड़ेगा। और सिमिलरली अगर मुझे इसको स्टॉप करना है तो मुझे B2 का बटन दबाना पड़ेगा, ऐसा ही है ना। तो मैंने B2 दे दिया इसको, सही है। अब मुझे इस पे जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरा जो डिव है वो जो स्लाइड हो रहा है वो स्लाइड ना हो बल्कि वो रुक जाए, उधर ही रुक जाए। तो मैं क्या करूंगा, स्टॉप लगा दूंगा भाई उस पे। स्टॉप लगा दिया, 4 सेकंड का स्टॉप नहीं भाई, उसी वक्त स्टॉप हो जाए फौरन। सेव किया इसको मैंने। अब देखिएगा इसको, जैसे ही मैंने इसको रेंडर किया मेरे पास दो बटन बने हुए आ गए। जैसे ही मैं स्टार्ट पे क्लिक करूंगा ये मेरे पास स्लाइड हो रहा है, मैंने जैसे ही स्टॉप पे क्लिक किया तो ये स्टॉप हो गया। अब मैं इस पे वापस से क्लिक करूंगा तो ये वापस से स्लाइड होना स्टार्ट कर देगा। ये देख रहे हैं, सही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास कहलाती हैं कि ये जो है हमारे पास वो स्लाइड डाउन स्लाइड टॉगल वगैरह का इफेक्ट के थ्रू जो है वो मैंने आपको स्टॉप की चीज़ें जो है वो करके शो करवा दी, सही है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है वो हम कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूशन कर लेते हैं इसकी, कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूशन कर लेते हैं जैसे स्लाइड टॉगल हो गया, स्टॉप का मैंने करवा दिया। स्टॉप के अलावा इसके अंदर अगर आप स्लाइड इन करवा सॉरी स्लाइड अप स्लाइड डाउन करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं। तो ये सिमिलरली और क्या बचा हमारे पास, हाँ, एक हमारे पास आ जाता है चेनिंग इफेक्ट। चेनिंग नहीं बल्कि पहले करवा देते हैं कॉल कॉल बैक जी क्वेरी इफेक्ट, सही है। इसको कहते हैं जी क्वेरी कॉल बैक इफेक्ट। कॉल बैक इफेक्ट के अंदर हमारे पास कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूशन हो रही होती है कि मैंने इसको पहले तो कमेंट आउट कर दिया। कमेंट आउट कर लेने के बाद मैंने इसको मैं किस तरीके से एक्सप्लेन करूं, हाँ, कि फॉर एग्जांपल, सही है, फॉर एग्जांपल मैं मेरे पास यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, मैं जैसे ही बटन पे क्लिक करूँ वो टेक्स्ट जो हो ना मेरा, वो जो मेरा टेक्स्ट हो, सही है, वो टेक्स्ट हो जाए गाइड। एक तो मैंने गायब को और हाइड को मिला दिया तो मैंने बना दिया गाइड उसको दरअसल, सही है। जैसे ही मेरे पास जो है टेक्स्ट शो हो रहा है ना, जैसे ही मैं किसी बटन पे क्लिक करूँ तो वो जो टेक्स्ट है मेरा वो हो जाए हाइड, सही है, गायब हो जाए वो। और जैसे ही वो गायब हो जाए कंप्लीट तो मेरे पास एक अलर्ट पे जनरेट हुआ हुआ आ जाए। तो इस चीज़ को किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे ये देख लेते हैं। अच्छा जी, कैसे करेंगे, मैंने सबसे पहले जो है वो एक जो भी मेरे पास डिव बना हुआ है उस डिव को मैंने हटा दिया, सही है। दो बटन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, एक ही बटन की ज़रूरत पड़ेगी। बटन बना लिया, बटन पे मैंने लिख दिया क्लिक, और इसके अंदर जो है वो मैंने H1 बना लिया, लिख दिया मैंने लर्निंग jQuery अफेक्ट्स। अच्छा जी, लर्निंग jQuery अफेक्ट्स भी लिख दिया इसके अंदर मैंने। और
मैंने इधर जो है वो डॉलर का साइन बना दिया, और यहाँ पे मैं जाहिर सी बात है भाई बटन दूंगा। इतनी तो आप लोगों को प्रैक्टिस हो गई होगी। डॉट क्लिक का फंक्शन पास करवाऊंगा, और क्लिक के अंदर जो है वो एक एनोनिमस फंक्शन बनकर आ जाएगा हमारे पास। और इधर जो है वो मैंने एक करली ब्रैकेट्स लगा दी। करली ब्रैकेट्स के अंदर मैं जैसे ही बटन पे क्लिक करूं तो मेरा जो भी H1 है वो हाइड हो जाए। सही है, पहले तो हाइड के लिए लगा लेते हैं। मैंने ये बनाया, और हमारा H1 को टारगेट करना है हमने, तो H1 को टारगेट कर लिया, और मैंने कहा डॉट हाइड लग जाए इस पे। हाइड लगा दिया मैंने, और हाइड के लिए मेरे पास क्या हो, इसको हाइड में चले आराम आराम से हाइड करवा देता हूँ, लेट से 1 सेकंड में। सही है, 1 सेकंड में मैंने इसको हाइड करवाया। अच्छा जी, अब हाइट तो मैंने इसको करवा दिया। अब हाइट के अंदर आप एक और फंक्शन भी लगा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इस पे मैंने कॉमा लगाया, कॉमा के बाद मैंने लगा दिया इस पे फंक्शन। सही है, फंक्शन आप इसके अंदर ये लगा सकते हैं कि एक अलर्ट जनरेट करवा दे। जैसे ही वो हाइड हो जाए, हाइड हो जाने के फौरन बाद 1 सेकंड बाद, मतलब वो फंक्शन जो है वो कोई भी फंक्शन जनरेट कर दे। और वो फंक्शन कौन सा होना चाहिए, फंक्शन के अंदर मैंने अलर्ट पास करवा दिया। अलर्ट के अंदर क्या लिखा हुआ आ जाए भाई, नो टेक्स्ट शोन। सही है, इसको रेंडर कर लेते हैं। सेव किया इसको मैंने, सेव किया, इसको रेंडर कर लेते हैं। जैसे ही मैंने इसको रेंडर किया तो अब ज़रा गौर करिएगा, ये मैंने क्लिक किया 1 सेकंड में गायब हो गया, हमारे पास अलर्ट जनरेट होकर आ गया। इसको कहते हैं हमारे पास कॉल बैक jQuery अफेक्ट, या फिर jQuery कॉल बैक अफेक्ट। सही है, कॉल बैक मतलब एक ही चीज़ के अंदर, हाइड के अंदर ही मैंने उसका ड्यूरेशन भी पास करवा दिया, और उसी के अंदर जो है वो मैं फंक्शन पास करवा रहा हूँ जो नेक्स्ट काम परफॉर्म करेगा हाइड हो जाने के बाद। सही है, हाइड हो जाने के बाद। बिल्कुल, यहाँ तक क्लियर है आपको? अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम जो है वो मज़ीद प्रोसीड करते हैं आगे। अच्छा, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, किसी भी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन है, नहीं समझ आ रहा हो, या कोई भी कि सर वापस से वीडियो एक बार बना दें, कि या ये वाली चीज़ जो है वो मुझे इशू आ रही है, तो फ़ौरन से आप मुझे कमेंट पे बता दें, तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा फ़ौरन ही। सही है, अच्छा जी। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसके अंदर जो है वो लास्ट एक इफेक्ट पढ़ा देता हूँ आपको, और वो लास्ट इफेक्ट है हमारे पास कॉल बैक नहीं, चेनिंग इफेक्ट। सही है, जे क्वेरी का चेनिंग इफेक्ट पढ़ा देता हूँ मैं इसको। मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया भाई, मिनिमाइज कह रहा हूँ, कमेंट आउट कर दिया। कमेंट आउट करने के बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसा हो जैसे, ओके किया, इसको हटाया। मैं जैसे ही क्लिक करूँ तो एक चीज स्लाइड डाउन हो पहले, और फिर वही चीज स्लाइड अप हो जाए। सही है, मतलब उसका पहले बैकग्राउंड कलर जो है वो, जैसे चले मैं करके दिखाता हूँ। सही है, जैसे मैंने एक बटन क्रिएट किया हुआ है। सही है, मैंने एक बटन क्रिएट किया हुआ है, और ये मेरे पास कुछ H1 में लिखा हुआ है लर्निंग jQuery इफेक्ट। अभी मुझे क्या करना है कि इसको मैं रेंडर किया, इसको मैंने, सही है, वापस से रेंडर किया। मैं जैसे ही बटन पे क्लिक करूं इसका कलर जो है वो रेड हो जाए। लर्निंग jQuery इफेक्ट का कलर इस वक्त ब्लैक है टेक्स्ट का, तो ये इसको मुझे रेड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो तो मैंने सबसे पहली क्लास में सबसे पहला कोड ही ये लिखा था, तो आप लोगों को ये आना चाहिए। सबसे पहले तो मैं डॉलर का साइन क्रिएट कर लूंगा। डॉलर के साइन के बाद जो है वो मैं इसके अंदर अपना डॉक्यूमेंट पास करवा दूंगा। सॉरी, डॉक्यूमेंट कह रहा हूँ, जैसे ही मुझे बटन के क्लिक पे करवाना है ना ये, तो मैं बटन पास करवा दूंगा इसके अंदर। बटन पास करवाने के बाद मैंने डॉट लगाया, और इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, क्लिक का फंक्शन। क्लिक के एनोनिमस फंक्शन क्रिएट हो जाएगा मेरे पास, और फंक्शन के अंदर जो है वो मेरे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा फंक्शन के अंदर, वो मेरे पास आ जाएगा कि जो भी मेरा H1 है। सही है, ऐसा ही है ना, H1 है जो भी मेरा, उस पे जो है उसका, उस पे CSS अप्लाई हो जाए। CSS अप्लाई हो जाए, CSS कैसे अप्लाई हो, उसका कलर जो है वो क्या हो जाए, उसका कलर हो जाए, सॉरी ये नहीं आता, कॉमा आता है। उसका कलर क्या अप्लाई हो जाए, उस पर कलर उसका हो जाए रेड। सही है,
तो इससे जो है वो हमारे पास आउटपुट सही आ जाएगा। ये देखिए अगर रन किया इसको मैंने, जैसे ही बटन पे मैंने क्लिक किया इसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया। लेकिन मुझे सिर्फ ये नहीं करना, मैं जैसे ही बटन पे क्लिक करूँ इसका कलर रेड भी हो जाए, साथ ही साथ ये स्लाइड अप भी हो और फिर ये स्लाइड डाउन भी हो। सही है, ये सब होना चाहिए। तो डॉट स्लाइड अप, सही है, स्लाइड अप, और इसको मैं कर देता हूँ स्लोली स्लाइड अप। तो स्लो लिख दिया मैंने इस पे, और डॉट स्लाइड डाउन कर दिया इसको मैंने, सही है, और इसको भी मैंने क्या कर दिया, स्लो, सही है। अब इसको जो है वो रेंडर करके देख लेते हैं। इसको मैंने सेव किया, इसको मैंने रेंडर किया। अब जरा गौर करिएगा, जैसे ही मैंने क्लिक पे किया तो रेड कलर हुआ, स्लाइड अप हुआ और स्लाइड डाउन हो गया, सही है। अच्छा, स्लो की जगह पे मैं इसकी थोड़ी ज़्यादा टाइमिंग लगा देता हूँ, ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी से हो गया था, सही है। 2 सेकंड का लगा देते हैं। सेव किया इसको मैंने, रेंडर किया वापस से। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये गया और ये आया वापस। ये हो गया हमारा चेनिंग जेक्वेरी इफेक्ट। चेनिंग मतलब एक ही देखें चेन चली हुई आ रही है, सीएसएस की उस पे प्रॉपर्टी भी है, सॉरी सीएसएस का मेथड भी उस पे अप्लाई हो गया, उस पे स्लाइड अप की प्रॉपर्टी या स्लाइड अप का मेथड भी अप्लाई हो गया, उसके ऊपर स्लाइड डाउन का मेथड भी अप्लाई हो गया। तो ये सारा क्या है, एक चेनिंग इफेक्ट दे रहा है हमें, चेन से जो है वो प्रोवाइड करते हुए हमारे पास आउटपुट आ रहा है। तो आप लोगों को जो है वो मैंने आज जितने भी jQuery के इफेक्ट्स थे वो सारे एक्सप्लेन कर दिए। जैसे हाइड, शो, और हाइड और शो के बाद मैंने डिफाइन किया स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, स्लाइड टॉगल, फिर फेड इन, फेड आउट, फेड टॉगल, फेड टू, सही है। उसके बाद मैंने आपको एनिमेशन के बारे में चीज़ें दिखाई, एनिमेशन के अंदर मैंने आपको अलग अलग एनिमेशन अप्लाई करवा के दिखाई। एनिमेशन के अलावा जो है वो फिर मैंने आपको स्टॉप के बारे में बताया, स्टॉप का jQuery का इफेक्ट बताया कि स्टॉप क्या करता है। स्टॉप के अलावा जो है वो फिर मैं अपने कॉल बैक के jQuery के इफेक्ट के बारे में बताया कि एक काम तो हो जाए, जो भी हमारे पास मेथड है वो अप्लाई हो जाए, और उसके बाद जो हमें जावास्क्रिप्ट का कोई चीज़ उस पर अप्लाई करनी हो तो वो भी करवा सकते हैं, जैसे अलर्ट या फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्सेट्रा, सही है। फिर जो है वो मैंने आपको चेनिंग इफेक्ट के बारे में बताया, और ये चेनिंग इफेक्ट तो अभी अभी करवाया, ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, शब्बा खैर, गॉड ब्लेस यू।